पाड़ा की उसी कुल का सदस्य जिसका भी कुत्ता है दोस्तों, बिल्ली, पालतू खरगोश। दोस्तों पाड़ा भी उसी कुल का सदस्य है जिसका दोस्तों कौन है, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश। कौन सा है दोस्तों राइट आंसर? पाड़ा को दोस्तों ये होगा दोस्तों भाला, भालू है ये। पाड़ा भी उस कुल का सदस्य है। चलिए, मेहमत पूर्वज कहाँ के दोस्तों ये बताना है। मेहमत पूर्वज है वह आदि मानव घोड़े हाथी थे या कुत्ते का। मेहमत पूर्वज वे कौन या क्या थे दोस्तों ये बताना है। मेहमत पूर्वज थे दोस्तों हाथी। चलिए, डायनासोर थे संयोजक सरीसृप, मेसोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी या इनमें से कोई नहीं। जो डायनासोर थे वो क्या चीज़ थी ये बताना है। डायनासोर वो थे दोस्तों एक मेसोजोइक सरीसृप थे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कीवी पक्षी है दोस्तों दक्षिण अमेरिका में, भारतवर्ष में, न्यूजीलैंड में, पूर्व इंडीज में। कीवी पक्षी वह क्या है ये बताना है। कीवी पक्षी है वो दोस्तों आपका न्यूजीलैंड के अंदर स्थित है कीवी पक्षी। इनमें से कौन सा जंतु ही समय पूर्व विलुप्त हो गया दोस्तों? जंतु कुछ ही समय पूर्व विलुप्त हो गया। डोडो, डायनासोर, मेमथ या इनमें से कोई नहीं। जो कुछ समय पहले विलुप्त हुआ है दोस्तों वो कौन सा है? आप कमेंट करके बताइए फटाफट से। आपके पास मात्र 10 सेकंड का टाइमिंग है, फटाफट से कमेंट कीजिए जितने भी स्टूडेंट लाइव है एक बार। चलिए दोस्तों 1 मिनट दोस्तों थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं, फिर फटाफट से कमेंट कीजिए। इनमें से कौन सा है दोस्तों? वो डोडो है, ये विलुप्त हो गया थोड़े दिन पहले दोस्तों, ठीक है। ये अभी अपने विलुप्त हो चुका है पूर्णतः। अपने व्यापक रूप से स्वीकृत भाव में जैव विकास का मतलब है प्राकृतिक चयन, परिवर्तन के साथ अवतरण, उत्परिवर्तनों का होना, जनकों के लक्षणों की वंशागति। व्यापक से रूप से स्वीकृत भाव में जैव विकास का मतलब क्या है? वह परिवर्तन के साथ अवतरण, ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। जीवन मृत जाति व्रत की पुनरावृत्ति किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है? प्राकृतिक चयनवाद, उत्परिवर्तनवाद, आनुवंशिकी, पुनरावृत्ति सिद्धांत से। जो जीवन व्रत है जाति व्रत की पुनरावृत्ति किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है ये बताना है। वह सिद्धांत पुनरावृत्ति सिद्धांत से इनकी जो है स्पष्ट होती है जातिवृत्ति। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अंडा या अंडे देता है वो सीधे बच्चे नहीं देता? एकिडना, कंगारू, स्याही या व्हील। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है जो सीधे बच्चे नहीं देता दोस्तों? ठीक है, वह है दोस्तों एकिडना। अपनी भ्रूण अवस्था में जंतु के पूर्वजों को भ्रूण अवस्थाओं को दोहराते हैं, ये नियम कहलाता है उदिकस नियम, ऑप्शन नंबर बी। फ्लोकिंग नियम, ऑप्शन नंबर सी। बायोजेनेटिक नियम, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं। अपनी भ्रूण अवस्था में जंतु पूर्वजों को भ्रूण जो अवस्थाओं में दोहराते हैं ये नियम कहलाता है बायोजेनेटिक नियम कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? मोर, बत्तख, स्ट्रोच या एमो। इनमें से कौन सा पक्षी है वो उड़ नहीं सकता ये बताना है। इसमें से जो पक्षी है वो एमो पक्षी नहीं है, ये उड़ नहीं सकता है। परिसितक फ्रेओन है, कैल्शियम से टेट्राफ्लोराइड, डाइक्लोरोमेथेन, फ्लूओस्पार, हाइड्रोफ्लोरोस्पिक एसिड। क्या चीज़ है परिसितक फेरोन? ये आपका डाइक्लोरोमेथेन है, परिसितक फेरोन है ना ये। चलिए, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन सल्फर द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। वायुमंडल में ओजोन को मुख्यतः नुकसान पहुंचाता है वो क्या पहुंचाता है? वो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जो हुआ था उसके बाद ओजोन दिवस की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों की कृत्रिम रूप से पकाने की में प्रयोग आती है? एसिटिलीन, एथिलीन, मीथेन, इथेन। कौन सी गैस है जो मुख्यतः जो फलों को पकाने के लिए गैस काम में आती है? वह है आपकी एथिलीन। एथिलीन है वो कृत्रिम जो गैस है ना जो फलों को पकाने के रूप में काम आती है। शरीर की कैलोरी की आवश्यकता की गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है दोस्तों। शरीर की कैलोरी वो गर्मी की दोस्तों अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि क्यों आवश्यकता है? शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, अधिक प्रोटीनों को भंग करने के लिए दोस्तों। क्या है?
शरीर की कैलोरी की आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है सर्दियों के अंदर दोस्तों? वह शरीर को ताप पर बनाए रखने के लिए दोस्तों, शरीर को दोस्तों क्योंकि बाहर ठंड होती है दोस्तों, शरीर के अंदर दोस्तों तापमान है उसको स्थिर बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। चलिए, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्सिन, कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, डाइऑक्सिन और बेंजीन। सिगरेट के मुख्य प्रदूषक क्या है दोस्तों? और जो तंबाकू निषेध दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 31 मई को। वह कार्बन मोनो निकोटीन दोस्तों होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रदूषक होता है। ऑप्शन नंबर बी है कार्बन मोनोऑक्साइड निकोटीन मुख्यतः प्रदूषक होता है सिगरेट का। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया की दर को घटाता है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता या उपयुक्त में से नहीं। उत्प्रेरक पदार्थ वह है जो क्या करता है वो बताइए। उत्प्रेरक कार्य है वो करता है अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। चलिए, प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है यह बताना है। ऑक्सीजन है, हीलियम है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या चीज़ है वायु प्रदूषण का उदाहरण? वह है कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये वायु प्रदूषण का महत्वपूर्ण उदाहरण है। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है दोस्तों का उसमें क्योंकि उसमें होता है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन दोस्तों मैंने करवा दिया दोस्तों, निकोटीन होता है ये। खाद्य परीक्षण के रूप में जिसमें सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है सोडियम कार्बोनेट, ट्रार्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण दोस्तों क्या होता है? खाद्य परीक्षण के रूप में अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? वह आपका बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? बैक्टीरिया, लाइकेन, शैवाल, फंजाई। वह कौन सा जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है वो चीज़ बताइए। वह आपका लाइकेन, ऑप्शन नंबर बी है, वो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। चलिए नेक्स्ट, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है दोस्तों। चंद्रमा पर नींबू के शरबत का त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है या इनमें से कोई नहीं। जो चंद्रमा पर अंतरिक्ष होता है ना दोस्तों, वो नींबू का शरबत है वो नहीं पी सकता दोस्तों नली की सहायता से। क्यों नहीं पी सकता? क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता दोस्तों, इस वजह से। ठीक है, बर्फ के टुकड़े के एक गिलास शुद्ध जल को और एक गिलास शुद्ध एल्कोहल को डालने पर बर्फ दोस्तों क्या हो जाएगा? बर्फ के टुकड़ा है दोस्तों, उसको एक गिलास में शुद्ध जल है और एक गिलास में शुद्ध एल्कोहल है, दोनों में आपस में मिलाओगे, उसके अंदर दोस्तों बर्फ डालोगे क्या हो जाएगा? जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी दोस्तों, जल के ऊपर स्तर पर रहेगी दोस्तों बर्फ है जो, या एल्कोहल के में ऊपर के स्तर पर रहेगी, दोनों में एक स्तर पर रहेगी, या एल्कोहल में तैरेगी और जल में डूबेगी दोस्तों? क्या रहेगा? आप अगर एक गिलास में शुद्ध जल रखोगे और एक गिलास में शुद्ध एल्कोहल और बर्फ का टुकड़ा डालोगे तो क्या आएगा सामने दोस्तों? फटाफट से बताइए, क्योंकि केमिस्ट्री का दोस्तों आपका क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अगर आपको बर्फ का टुकड़ा डालोगे ना, वो जल के ऊपर स्तर पर रहेगी दोस्तों। ठीक है, जल की दोनों में ऊपर स्तर पर रहेगी। ठीक है, चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है? यहाँ पर थोड़ी सी दोस्तों मिस्टेक है, लेकिन खर्च लिखा रखा है, लेकिन खर्च है दोस्तों। ठीक है, उड़ान भरने के समय पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में, चंद्रमा पर उतरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में, या चंद्रमा से जुड़ना उड़ान भरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में, पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने पर हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण होता है दोस्तों। कहां पर होता है दोस्तों? फटाफट से बताइए। वो था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी पुनः प्रवेश करने पर हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी की गुरुत्व जो पर पार करने पर दोस्तों सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। वायुमंडल की ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है या किससे बनी होती है? ऑक्सीजन में पैराबैंगनी किरणों से, ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन से, ऑक्सीजन का उच्च दाब से, वायुमंडल में ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन की क्रिया से। वायुमंडल के अंदर ओजोन परत होती है ना, वो ऊपरी परत वो किससे चीज से बनी होती है ये बताना है। वो बनी होती है दोस्तों ऑक्सीजन के अणुओं का संयोजन से। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए नेक्स्ट, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किस में अवमंदित किया जाता है? विखंडन पदार्थ, मॉडरेटर, नियंत्रण छड़, शीतल प्रणाली। जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, वो न्यूट्रॉन को किसकी अवमंदित किया जाता है वो बताना है। वो किया जाता है मॉडरेटर के रूप में।
निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसमें ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? सोनी, ग्रेडिक, पैनासोनिक, टेलस्ट्रा। कौन सी है कंपनी है जिन्होंने ट्रांसजेंडर रेडियो का आविष्कार किया था? वो कौन सी कंपनी है? वो कंपनी हो जाएगी सोनी कंपनी है, उन्होंने इस चीज़ का आविष्कार किया था। डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च ताप किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? एग्जॉस्ट से ऊष्मा उपयोग करके, बैटरी द्वारा, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके, बिजली की चिंगारी द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? डीजल को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च ताप किसके द्वारा प्राप्त होता है दोस्तों? वो होता है सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर सी है, राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन? ग्रीन गैस हाउस गैस किसे कहा जाता है, ये बताना है। ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में से किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु सहती कौन सी परमाणु से बनी होती है जिसमें प्रत्येक में 17 प्रोटो, 18 न्यूट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? वह कौन सा है? 52, 35, 18, 17। कौन सी परमाणु बनी होती है दोस्तों? वो बनी होती है 35, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परिस्थितियों में किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्रीओन, फोसिपिन। वो किया जाता है फ्रीओन के द्वारा। ये थी दोस्तों आज की साइंस की क्लास। सभी को अच्छी लगेगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्लास का शेड्यूल है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो देख सकते हैं। तब तक जय हिंद जय भारत। मिलते हैं 11 बजे रीजनिंग क्लास में। तब तक जय हिंद जय भारत।